नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। मैं तो आज नहीं ठीक हूँ दोस्तों, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को दिक्कत ज़्यादा है। मतलब डायलिसिस में ना उनका शुगर लो हो गया था और बीपी भी बढ़ गई थी, तो बहुत परेशानी आ गई थी, बहुत दिक्कत हो गई थी। तो इसीलिए ना आज मैं बिल्कुल नहीं ठीक हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा था, पर मैंने सोचा कि आप लोगों से बातें कर लेती हूँ तो आप लोगों से बता दूंगी तो मेरा भी मन थोड़ा हल्का हो जाएगा, नहीं मैं उसी में परेशान रहूँगी। तो अभी मतलब हम लोग डायलिसिस से आए हैं, ठीक हो गए हैं। तो मतलब जब बीपी निकल गया फिर बहुत परेशानी हो गई थी। आधे घंटे तक सोचिए बीपी और बीपी बढ़ गया था, शुगर लो हो गया था, क्योंकि ये चाय भी नहीं पीते हैं। और मतलब आज ना सुबह सुबह हम गए हैं तो दुकान भी नहीं खुली थी, तो मैं छेना भी नहीं लेके जा पाई, तो मीठा कुछ खाए नहीं थे, इसलिए इनका शुगर लो हो गया। तो बहुत दिक्कत हो गई थी, वही सांस मतलब लेने लगे और बोले सीने में बहुत ज़्यादा दर्द है और मतलब कि पेट में भी दर्द हो रहा है। क्या क्या बताऊँ, पूरे शरीर में दर्द था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो फिर चाय लेके गई, 2-3 बार चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाया और फिर दवाइयाँ भी ग्लूकोज की NS की डिब्बी में आती, मीठी रहती, शायद वो शरबत है, फिर उसको 2 शीशी पिलाए, तब जाके शुगर मतलब थोड़ा सही हुआ है। फिर सर बोले कि जाके घर पे भी कुछ मीठा खिला देना। तो मैं छेना नहीं ले पाई हूँ। मुझे मतलब आप लोगों को तो पता है कि आज मेरे पास मतलब पैसे 30 रुपये थे, तो मेरा किराया ही आने जाने में हो गया, तो वापसी समय भी नहीं ले पाई हूँ मैं। तो घर पे आके फिर से चाय बना के पिलाई हूँ, चाय थोड़ा मीठी करती हूँ तो पिला दी हूँ। फिर 2 बज गए थे, तो जब देखे कि मतलब मैं बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, मतलब इनको भी दिक्कत और ऊपर से मैं सुबह से कुछ खाई पी भी नहीं थी, तो मेरी मतलब बीपी एकदम लो हो गई थी और कुछ चल फिर नहीं पा रही थी, तो मतलब एकदम सुस्त हो गई मैं भी। और बाबू मेरा है नहीं, आप लोगों को पता है कि बाबू नहीं है, दवा के लिए गया है। उसको मैं बताई भी नहीं हूँ, मैंने कहा बता दूँ, तो उसके पापा बोले कि मतलब तब ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे थे जब दिक्कत थी, तो बोले उसको मत बताना, अभी गया है और फिर रास्ते से कैसे करेगा, परेशान हो जाएगा, मत बताना उसे, ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं बाबू को भी नहीं बताई हूँ। तो फिर जब यहाँ आई हूँ 1:30 बजे वहाँ से आई हूँ, सर नहीं आने दिए, बोलो ठीक हो जाए तब लेके जाना इनको। फिर वहीं बैठी थी बाहर, मतलब बेड से हटा के बैठा दिए थे, क्योंकि दूसरों लोगों का भी तो लगाना था। तो फिर हम लोग वहीं बैठे थे। फिर जब थोड़ा मतलब आराम समझ में आया, फिर मैं लेके आई घर पे भी बीपी चेक किया और मतलब सीने में जो दर्द था उसके लिए दवा, क्योंकि पूरा डब्बा आज मैं लेके नहीं गई। देखिए मतलब जब कोई दिक्कत होती है ना, तो मैं आज जैसे बीपी की दवा मैं लेके चली गई थी, मैंने कहा अभी आ जाऊंगी तो आके घर पे ही देखती हूँ। फिर आई तो फिर जो सीने में दर्द था, मुझे दवाइयों का नाम नहीं पता है, बाबू को सब पता होता है, लेकिन बता देता है कि मम्मी किसे कब कहाँ देना है। तो फिर जब आई हूँ तो उनको दर्द की दवा दी हूँ, चाय बना के पिलाई हूँ, फिर बीपी चेक किया और फिर मुझे मतलब बोलते हैं 2 बज गए थे, तो कहें कि जाओ खाना अच्छा बना लो, मुझे भी भूख लगी, मैं भी खाऊंगा। मतलब बोले कि अगर मैं ऐसे नहीं बोलूँगा तो ये बनाएंगी नहीं ना, तो खाएंगी। फिर मैं आई, जल्दी से दाल बनाई हूँ और रोटी, 2 रोटी सेक पाई हूँ, दाल पक पाई है। फिर इनकी मतलब सांस खूब ज़्यादा चलने लगी और उभड़ उभड़ के लेने लगे सांस, और कहते हैं कि अब मतलब मुझे बहुत दिक्कत है, मेरे प्राण जा रहे हैं। तो मैंने कहा इस तरह क्यों बोलते हो, मतलब ये सब सुन के ना मुझे कितनी तकलीफ होती, क्यों इस तरह बोलते हो तुम। मैं रात दिन इसीलिए परेशान रहती हूँ, बच्चे इसीलिए परेशान रहते हैं कि तुम मतलब ऐसा बोलो ऐसा हो जाए तुमको। तो कुछ फिर बीपी चेक किया तो देखा बीपी बढ़ गया था, धड़कन इनकी 195 हो गई थी और बीपी 190, तो इसलिए इतनी दिक्कत हो रही थी। तो फिर एक दवा आती है, वो नाम बताया ना कि मुझे नाम नहीं पता है, फिर मैंने उसको मतलब जबान पे टपका के दिया, तो थोड़ा मतलब 20 मिनट के बाद बोले कि अब थोड़ी राहत है। फिर बैठी थी वैसे, फिर अभी मैं 2 रोटियाँ सेकी तो बोले कि जाओ खा लो। अच्छा, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। तो बोलते अच्छा लेके आओ मुझे, मैं भी खाऊंगा, तुम भी खा लो। फिर आधी रोटी ये खाए हैं, 1 रोटी मैं खाई हूँ। क्या करूँ, मतलब हलक के नीचे उतरता ही नहीं खाना, इतनी परेशानी हो जाती है। और अभी मतलब ना थोड़ा सा सो रहे हैं, तो मैं आप लोगों से यहाँ सीढ़िया पे आके बातें कर रही हूँ, क्योंकि मतलब बोल रहे हैं कि कम्बल ओढ़ लिए हैं, बोलते हैं कि थोड़ा मुझे आराम करने दो, तो शायद नींद आ जाएगी तो ठीक ही रहेगा।
तो इसलिए मैं छत पे चली आई हूँ। मैंने कहा मैं छत पे बैठी हूँ, आप लोगों से बातें कर लूँ और बता भी दूँ कि मतलब मैं आज किस हालात से गुजर रही हूँ। मतलब सोचो, जब हस्बैंड इतनी बड़ी बात बोल देते हैं तो मैं क्या करूँ। लगता है मैं पहले अपने प्राण दे दूँ। पता इनको इतनी दिक्कत मतलब क्यों हो गई। डायलिसिस में ख़त्म हो गए ना, कल एक्सपायर हो गए। तो मतलब हमको शुक्रवार को मिलते थे, तो कल वो शायद वो एक्सपायर हो गए कल। तो एक लोग आए डायरेक्ट इनसे बोल दिए कि मतलब एक्सपायर हो गए विकास। तो सुन के मतलब इनको इसीलिए इनका बीपी बढ़ गया और शुगर लो हो गया, इसीलिए इतनी दिक्कत हो गई थी इनको। उस समय से बस इनको इतनी घबराहट, कह रहे हैं कि किसी दिन मैं भी इसी तरह मर जाऊंगा। इतनी कोशिशों के बाद भी मैं अपने हस्बैंड को नहीं ठीक रख पा रही। उनकी तकलीफें मुझसे नहीं देखी जा रही। मैं हमेशा मतलब सोचती हूँ कि खुश रहूँ और खुश रखूँ, लेकिन एक ना एक रोज कोई ना कोई मुसीबत मेरे सामने आ जाती। मैं भी एक इंसान हूँ, कितना अपने आप को मजबूत रख। अब मैं एकदम से टूट चुकी हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है। कोई मतलब जब एक्सपायर हो जाता है ना डायलिसिस में, हम लोग इनको नहीं बताते कि डॉक्टर को अगर पता चलता ना कि बता दिए हैं तो वो बहुत गुस्सा करते। मतलब डायलिसिस को किसी का भी डायलिसिस होता है ना, तो अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो वो लोग इनसे नहीं बताते, छुपा लेते हैं कि मतलब इनको मत बताओ नहीं ये लोग टेंशन करेंगे। और मतलब वो आए और तुरंत डायरेक्ट इनसे आके इसी तरह बोल दिए, तभी से मतलब इनको इतनी दिक्कत हो गई, क्योंकि टेंशन करने लगे। और मतलब इंसान टेंशन क्यों ना करे, क्योंकि उसी दौर से वो भी गुजर रहा है, तो उसे बहुत टेंशन होती है कि मतलब एक एक करके जब से मतलब हमको 1 साल हो गए डायलिसिस करवाते, कम से कम 50-100 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। तो बस अब इनको यही डर लगा रहता है हर वक्त। यही बोलेंगे कि अब बोलते हैं कि तुम लोग चाहे लाख कोशिश कर लो, विकास की जैसे मैं भी किसी दिन ख़त्म हो जाऊंगा, एक्सपायर हो जाऊंगा, और क्या होगा इससे ज़्यादा। मैंने कहा हाँ, इसीलिए तो हम माँ बेटे इतना मेहनत करते हैं तुम्हारे इसी दिन के लिए। बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब एक बार मन के अंदर डर बैठ गया ना, तो फिर इंसान जल्दी से उभर नहीं पाता उससे। जब मतलब मुझे पता चला, मेरे कान तक आवाज़ गई ना कि ये बता रहे हैं, खुद भी वो डायलिसिस करवाते हैं, तो मुझे जब मेरे कान तक आवाज़ गई ना कि मेरे हस्बैंड से ये बता रहे हैं कि वो एक्सपायर हो गया, तो मैं तुरंत मतलब वहाँ पहुँच गई और उस बात को काट के दूसरी बात करने लगी। लेकिन फिर भी मतलब अब इनका दिमाग वही घूम रहा है, वही नाच रहा है इनका दिमाग कि वो एक्सपायर हो गया ये। अरे जिसकी जब आएगी तो चला ही जाएगा, एक्सपायर ही हो जाएगा, हो गया तो उसको तुम क्यों टेंशन करते हो। और लड़के को नहीं पता, उसको भी नहीं बताई। मैंने कहा अभी वो परेशान हो जाएगा, टेंशन करेगा, वहाँ से फिर इलाहाबाद से इतना जल्दी तो आ नहीं पाएगा। तो बार बार फ़ोन लगाता, बोलता मम्मी सब ठीक है ना, पापा ठीक हैं, पापा से बात करवाओ। तो मैंने कहा पापा ठीक है, पापा सो रहे हैं। तो बोलता है मम्मी आप आज दिन में क्यों सोने दी हो पापा को, रोज़ तो बोलती हो कि नहीं सोने दूंगी आज। मैंने कहा अरे बाबू सोते हैं, थोड़ा सा सो लेने दे। उसे पता हो गया कि मम्मी मतलब झूठ बोल रही हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, पापा सो रहे हैं इसलिए नहीं उठाऊंगी, थोड़ा अभी उठेंगे तो बात करवा दूंगी। बोलता है ठीक है मम्मी, 10 दिन की दवा ले लिया है। मैंने कहा चल ठीक है।
तो मैंने कहा कुछ खाया बाबू? बोलता है अभी कुछ नहीं खाया हूँ मम्मी। मैंने कहा कुछ लेके खा ले। तो बोलता है देखता हूँ मम्मी, अगर वो ऐसे तो कोई चीज़ें खाता नहीं बाहर की, बोलता है देखता हूँ मम्मी अगर केला सस्ता होगा ना तो वही लेके खा लूँगा। तो पता नहीं खाया कि नहीं खाया। और मतलब मैं अपने हस्बैंड को तो बता रही हूँ आप लोगों से कि, लेकिन जिस समय से मैं सुन ली हूँ ना तो मेरे भी बीपी भी लो हो गया और सर में इतना तेज़ दर्द है कि पूछिए मत। मतलब मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है सब सुन सुन के। लेकिन क्या करूँ, अब हस्बैंड के सामने तो मुझे हिम्मत जुटाना ही पड़ता है, लेकिन अंदर से मैं एकदम टूट चुकी हूँ, अब मुझे भी हिम्मत नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी को उजड़ते हुए अपने आंखों से देख रही हूँ और कुछ नहीं कर पा रही। कुछ तो कर लूँ कि मेरी ज़िंदगी एकदम मतलब टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है। मैं उन्हें इकट्ठे करके अपनी ज़िंदगी को बचा नहीं सकती हूँ कि मतलब इन्हें बचा लूँ। आज तो उस समय ना मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं काम कर रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। फिर भी किसी तरह मैं अपने हस्बैंड को संभालती हूँ। यही तो बोलते मतलब बोल रहे हैं कि तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, इतना पैसा लगता है, इतना वो कहाँ से तुम क्या करोगे। बस उनको यही टेंशन, सारा दिन कुछ ना कुछ सोचते रहते। तो मैं कहती हूँ सब हो जाएगा, तुम परेशान मत हुआ करो। लेकिन नहीं, उनको तो मतलब वो भी इतने छोटे बच्चे तो नहीं है ना, बड़े हैं, सब समझते हैं, उनको भी सब पता है। पर क्या करूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। इनका वजन मतलब इतना इस बीच में वो कमज़ोर हो गए। इनका वजन 55 था, 53 पे अब सही रहते हैं। आज 53 पे आए हैं, मतलब लगवा लिए थे पानी, फिर वजन की 53 और फिर मतलब दवाइयाँ एने सोने चढ़ा तो फिर 7 ग्राम बढ़ गया था। तो बोल रहे हैं कि अब पेट मुझे भारी भारी लग रहा है, क्योंकि मतलब दवाइयाँ इतनी पिलाई गई और ये नहीं चढ़ाया गया। पानी भी 1 गिलास पिलाया, मतलब डॉक्टर बोले कि पानी पिला दो 1 गिलास, इनको जो जलन हो रही है पेट में शायद पानी की कमी की वजह से ना हो। तो पानी भी पिलाए तो मतलब 700 ग्राम बढ़ गया है। तो बोलते हैं मतलब दर्द तो हल्का कम हो गया, दवाइयाँ दे दी हूँ। तो अब बोल रहे हैं कि मतलब पानी की वजह से उलझन हो रही है। 700 ग्राम कहाँ 3 दिन में बढ़ता था, कहाँ एक ही घंटे में 700 ग्राम बढ़ गया है। तो मैंने कहा चलो बढ़ गया है बढ़ने दो, अभी अगर दिक्कत होगी तो लैट्रिन का सिरप दे दूंगी, 2-3-4 बार लैट्रिन जाओगे तो सही हो जाएगा। नहीं क्योंकि कल दिया था लैट्रिन का सिरप तो 4-5 बार गए थे। और अगर दिक्कत होगी तो आज दूंगी, नहीं रोज़ रोज़ नहीं देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ अगर 4-5 बार लैट्रिन जाएंगे ना तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है। बोलते हैं कि चक्कर आने लगता है मैं गिर जाऊँगा। तो नहीं देती हूँ रोज़ रोज़। और जैसे कुछ दिक्कत होगी तो अभी शाम को पिला दूंगी, नहीं तो नहीं पिलाऊंगी, क्योंकि दिक्कत तो होगी। 700 ग्राम पानी बढ़ चुका है। जैसे मतलब मैं वीडियो में ये छोटी छोटी बातें बताती हूँ ना, तो जैसे कुछ लोग हैं मुझे कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि मतलब आप इतना कैसे जानती हो, सब कुछ आपको पता हो गया है, आप सब जानती हैं। इंसान को हालात और मजबूरियाँ सब सिखा देती और सब बता देती। नहीं मुझे, मैंने कई वीडियो में आप लोगों से बताया कि मतलब मुझे ना कोई चीज़ की जानकारी नहीं थी। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हम लोग सब कुछ सीख गए हैं, हमें सब पता हो गया है कि मतलब इनको दिक्कत क्यों हो रही, कैसे हो रही है, किस चीज़ से हो रही है। अब हमें सब कुछ पता हो गया है। अब आप लोगों से मैं बातें मतलब कर रही हूँ, मुझे अंदर से बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं कहाँ चली जाऊँ, क्या करूँ कि मतलब अपनी मुश्किलें मेरी कम हो जाएं। लेकिन कम नहीं हो रही, मेरी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही। इसलिए मुझे भी बहुत डर लगता है। मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, अपने हस्बैंड के बारे में बताती, लेकिन सच पूछिए ना तो मुझे भी बहुत डर लगता है, बहुत घबराहट होती है मुझे भी। क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मैं भी कोई मतलब वो नहीं हूँ, इतनी वो नहीं, और किसी का सपोर्ट भी मेरे साथ नहीं है कि मतलब मुझे इतनी परेशानी है, इतना तकलीफ है तो कोई मेरे सहारे के लिए, कोई मेरे आंसू पोंछे कि हाँ मत रो ठीक हो जाएगा। अगर कोई ऐसा भी बोल देता है ना तो लगता है कि हाँ कोई अपना है जो मतलब मुझे इतनी वो दे रहा है। लेकिन मेरा तो कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है मेरा। कोई ये तक भी कहने वाला नहीं है कि मत रो, हम आए तो।
आज जब इनको दिक्कत हो गई तो फिर सर बोले कि हमने आपको कितनी बार समझाया कि मतलब इनको टेंशन मत दिया करो। हमने कहा कि मैं नहीं बताऊँ कि अभी गुस्सा करेंगे सर कि किसने टेंशन दिया। बोले घर पे भी इनको खुश रखा करो, कितनी बार बोला है कि जितना ही टेंशन करेंगे वो ये ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन क्या करें, हम लोग तो मतलब बहुत कोशिश करते हैं कि इनको खुश रखें, टेंशन ना दें इनको, लेकिन अब ये अपने आप टेंशन करते हैं तो हम क्या करें, कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि इनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करती हूँ। मेरा लड़का भी खुश रखने की कोशिश करता है कि पापा को मतलब टेंशन ना करें, लेकिन घूम घुमा के इनके वही बातें दिमाग में गूंजती रहती हैं। तुम्हारा मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, तुम लोग क्या करोगे, कैसे करोगे, बस इतना ही सोचते रहेंगे। अब ऐसे बैठे पूछो कि क्या है, क्यों इस तरह बैठे हो, तो बस यही बोलने लगेंगे। हम कहते हैं कि भगवान तो हमारे साथ है ही, भगवान तो हमारा साथ दे ही रहे हैं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। अब तो बस मैं भगवान के ही सहारे हूँ, भगवान का ही सहारा है, नहीं तो अब मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं। बस भगवान से यही बोल रही हूँ कि भगवान जी मुझे इतनी हिम्मत और इतनी ताकत दो कि मैं मतलब अपनी मुसीबतों से लड़ सकूँ, इनका सामना कर सकूँ। नहीं, अब मैं दिन ब दिन टूटती जा रही हूँ, अंदर से मुझ में हिम्मत नहीं है। ये सर बहुत तेज से फटा जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मतलब अपने आप को देखूं कि हस्बैंड को देखूं, दो बच्चे हैं उनको देखूं। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं आपसे बाद में बातें करती हूँ, काफ़ी देर हो गया। देखती हूँ मेरे हस्बैंड को कुछ ज़रूरत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाय दोस्तों, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़ दोस्तों।